युद्ध हो या फिर खेल, माइंड गेम का अपना महत्व है। व्लादिमीर पुतिन ने नरमी के संकेत दिए तो जो बाइडेन गर्म हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका नेटो के इलाके में मौजूद एक एक इंच जमीन की रक्षा पूरी शक्ति के साथ करेगा। किसी भी नेटो देश के विरुद्ध हमला सभी के विरुद्ध हमला माना जाएगा। अमेरिका और नेटो का यही रवैया व्लादिमीर पुतिन की चिंता का असली कारण है। नेटो रूस की तरफ चारों तरफ से घेराबंदी कर चुका है। बेलारूस और यूक्रेन, देखिए किस तरह से बेलारूस और यूक्रेन जो हैं, उन्हें छोड़कर रूस के ज्यादातर पड़ोसी देश नेटो के झंडे तले खड़े हो गए हैं। इसके अलावा बेलारूस और यूक्रेन एक तरह से नेटो और रूस के बीच बफर जोन की भूमिका निभा रहे हैं। मतलब यह हुआ कि पूरी तरह से यहां पर नेटो की घेराबंदी से पुतिन को नुकसान हो रहा है, पुतिन नाराज हो रहे हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो 1949 से यूरोपीय देश नेटो का हिस्सा बन रहे हैं। पिछले 71 सालों में यूरोप के इक्का दिक्का देशों को अगर हम छोड़ दें तो तकरीबन हर देश खुद को नेटो का हिस्सा बना चुका है। ये देखिए 1949 से 1952 से 1982 तक, 1999, 2004, 2009, 2017, 2020। मतलब यह हुआ कि यूक्रेन की भी यही इच्छा है, उसकी रूस से नहीं बनती और वो नेटो की सुरक्षा चाहता है। मगर व्लादिमीर पुतिन को यह मंजूर नहीं और वो उसे रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है नेटो के विरुद्ध रूस की सुरक्षा दीवार, जिसमें बेलारूस और यूक्रेन एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। यहां देखिए, रूस और नेटो देशों की यह दीवार ही अलग करती है। अगर यूक्रेन भी नेटो में चला गया तो फिर रूस की सीमा पर अमेरिकी सैनिक तैनात हो जाएंगे। रूस इसे एक बहुत बड़ा खतरा मानता है और चाहता है कि नेटो यूक्रेन को लेकर तस्वीर अपनी पूरी तरह से साफ करे। मतलब यह हुआ कि यूक्रेन पर दबाव बढ़ाने के लिए रूस की संसद ने यूक्रेन के 2 राज्यों को आजादी की मान्यता अब दे दी है। रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो के साथ जाए, लेकिन वो ये भी जानता है कि अपनी बात मनवाने का एक ही तरीका है और वो है यूक्रेन पर उसके हमले का खतरा। यूक्रेन को लेकर रूस कितना गंभीर है, उसका एक उदाहरण मंगलवार को रूस की संसद में देखने को मिला। एक अहम घटनाक्रम में रूसी संसद ने वोटिंग करके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के 2 गणराज्यों लुहानस्क और डोनेस्क की आजादी को मान्यता देने की अनुमति दे दी। इन दोनों गणराज्यों ने खुद को यूक्रेन से स्वतंत्र घोषित कर दिया था। रूस ने इन दोनों गणराज्यों के 7,20,000 लोगों को अपनी नागरिकता दी है। यहाँ 2014 से ही विद्रोह शुरू हो गए थे। अगर पुतिन यूक्रेन से अलग हुए इन दोनों गणराज्यों को मान्यता देते हैं तो ये शांति समझौतों का उल्लंघन माना जाएगा। यूक्रेन के लुहानस्क और डोनेस्क राज्य रूस के करीब है। यहाँ पर रूसी बोलने वालों की बहुतायत है। इस इलाके में रहने वाले अधिकतर लोग रूस समर्थक हैं और 2014 में दोनों ही राज्यों के लोग यूक्रेन से अलग होने को लेकर जनमत संग्रह भी कर चुके हैं। यूक्रेन अपने देश में इस तनाव के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराता है, जो उसके दोनों पूर्वी राज्यों में अलगाववादियों का समर्थन करता है। रूस के इसी खतरे को देखते हुए यूक्रेन का झुकाव नाटो की तरफ है। अमेरिकी नेतृत्व वाले संगठन में शामिल होकर वो खुद को सुरक्षित करना चाहता है। लेकिन रूस ऐसा होने से पहले ही उसे सबक सिखाना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे परमाणु हथियारों की धमकी तक देनी पड़े। क्या आप जानते हैं, अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है और क्रीमिया को सैन्य तरीके से वापस लेने का फैसला करता है तो यूरोपीय देश खुद ब खुद रूस के साथ सैन्य संघर्ष में आ जाएंगे। बेशक नाटो की संयुक्त ताकत और रूस की क्षमता की तुलना नहीं हो सकती। रूस आधुनिक परमाणु हथियारों की संख्या के मामले में उनमें से कई देशों से बेहतर है। इसमें कोई विजेता नहीं होगा। पुतिन की इन्हीं धमकियों की वजह से अमेरिका और रूस के बीच रिश्ते अपने सबसे बुरे दौर में चले गए हैं। दोनों देशों के नेताओं के बीच रोज जुबानी जंग हो रही है। We are not seeking direct confrontation with Russia, though I've been clear that if Russia targets Americans in Ukraine, we will respond forcefully. And if Russia attacks the United States or our allies through asymmetric means, like disruptive cyber attacks against our companies or critical infrastructure,
we are prepared to respond. साल 1962 में दुनिया परमाणु युद्ध के मुहाने पर पहुंच गई थी। रूस ने क्यूबा में अमेरिका से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर परमाणु मिसाइलें तैनात करने के बाद ये विवाद शुरू हुआ था। अब रूस अमेरिका पर उसकी सुरक्षा को कमजोर करने का आरोप लगा रहा है। कीव यूक्रेन से राजेश पवार और गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।